आप सभी को सादर प्रणाम। आज एक हम ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। आज जरा सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बाप दादाओं ने हमें क्या दिया था और आज हम आने वाली पीढ़ी जो अपनी औलाद है उसको क्या देकर जा रहे हैं। जो पहले पुराने ज़माने में हमारे दादा माता पिता ने हमें जो दिया था, हाँ उन्होंने पैसा थोड़ा कम दिया था, लेकिन उन्होंने हमें विरासत में शुद्ध हवा दी, शुद्ध जल दिया और शुद्ध खान पान दिया। यही सब चीज़ें आदमी को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। आज हमें विरासत में जो चीज़ मिली थी, आज हम उनको किस हालत में पहुंचा दिया है। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप ज़रा सोच के देखिए कि आप और हम सब आने वाली पीढ़ी को हवा कैसी देके जा रहे हैं। आज पानी कैसा देके जा रहे हैं और खान पान में क्या चीज़ें देके जा रहे हैं। अरे मैं जब बात करूं तो हवा की बात करूं तो आज टोटली हवा इतनी दूषित होती जा रही है। जो भगवान ने ऑक्सीजन इतनी बढ़िया दी थी और आज उस ऑक्सीजन को हमने कहाँ पहुँचा दिया है। जल, अरे जल कभी हमारे ज़माने में कुएं बहुत कम हुआ करते थे और हम बरसात का शुद्ध पानी पिया करते थे। और खान पान इतना शुद्ध होता था कि किसी चीज़ में किसी जहर का छिड़काव तो था ही नहीं। जहर का छिड़काव तो था ही नहीं। खेतों में, फसलों में, सब्जियों में, सब में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता था। आज गोबर की खाद शायद ही किसी खेत में गिरती होगी। आज हम इतने विवेकशील हैं, हम सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। ये हमारी गलत सोच है। आज जो भी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ के लिए अपन हर इंसान, जो एक इंसान ऐसे इंसानों को जोड़ के एक परिवार बनता है, एक गांव बनता है, एक जिला बनता है और इसी एक एक कड़ी से पूरा देश बनता है। आज अपन सब भूल गए हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी। आज सब कुछ गवर्नमेंट पे दोष डाल रहे हैं। ये सोचना गलत है। अपन सभी सोचेंगे कि आने वाली औलाद को हम शुद्ध हवा देके जाएंगे, शुद्ध जल देके जाएंगे और शुद्ध खान पान देके जाएंगे तो कोई चीज़ मुश्किल में नहीं है। आज दूषित ये जो सब कुछ हो रहा है उसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हम सबको सोचना है कि रे हम क्या कर रहे हैं। हमारे स्वार्थ के लिए आपने कभी सोचा है कि आप अपने स्वार्थ के लिए कि जहाँ भी जल उपलब्ध है उसका सही से इस्तेमाल करें और कहीं पर भी गंदगी ना फैलाएं। हवा में हवा का सोचिए, हवा भगवान ने कितनी शुद्ध दी थी और आज हवा को हम कितना प्रदूषित करते जा रहे हैं। आज अपन दोष लगा देते हैं कि जल फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषित हो रहा है।
हवा फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषित हो रही है, और खान पान जो कीटनाशक छिड़कते हैं, दवाइयां हैं, उनकी वजह से। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कीटनाशक क्या वो फैक्ट्रियां आके छिड़क के जाती हैं क्या खेतों में? थोड़ा सोचिए। अरे अपने स्वार्थ के लिए अपन आज आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, जरा सोचिए। हर इंसान का दायित्व है, हर इंसान अपने फायदे के लिए भूल जाता है। अरे ये जो तू कुछ काम कर रहा है, ये खेती में कर, जो भी उगाए जा रहे हैं, ये क्या है कि इस देश के ही नागरिक खाएंगे। वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के माँ हैं, कोई माँ है, बहन है, दादी है, बच्चे हैं। आज अपने को सोचना पड़ेगा हर स्तर पे। अपन हर आदमी इन तीनों चीज़ों में अगर स्वच्छता में अपना योगदान देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी अपने को कहेगी कि मेरे माता पिता ने बहुत कुछ बढ़िया सब कुछ छोड़ा है। अन्यथा कहेंगे कि मेरे बुजुर्ग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते थे, लेकिन आज सब कुछ बिगाड़ के गए हैं। अरे इतना दोष आप क्यों अपने सर ले रहे हैं? सोचिए अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में क्या दे के जा रहे हैं। हर आदमी सोचे, अपने स्तर पे सोचे कि मैं पानी को कितना शुद्ध रख सकता हूँ, हवा को कितना शुद्ध रख सकता हूँ, और इन खाने पीने की चीज़ों को कितना स्वस्थ रखता हूँ। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो ना हो सके। हर आदमी अपने स्तर पे सुधार कर लेगा तो सोते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़रा सोचिए आने वाली पीढ़ी के बारे में। हम आने वाली पीढ़ी को आज से संकल्प करिए कि मैं स्वयं कहीं पर भी जल को दूषित नहीं करूँगा और हवा को दूषित नहीं करूँगा, और ऐसा खाने में कोई मिलावट नहीं करूँगा जो आगे आने वाली पीढ़ी हम सबको उल्हाना दे। ऐसा प्रण लीजिए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जल्दी ही है ना सब कुछ सुधार हो जाएगा और अपनी आने वाली पीढ़ी जो बहुत सुखमय और आनंद का जीवन व्यतीत कर पाएगी। धन्यवाद।